हमने हेडिंग डाली थी विलेनों के प्रकार। विलेनों के प्रकार में हमने एक नंबर करके एक हेडिंग डाली थी, क्या डाली थी? अवयवों की मात्रा के आधार पर, ऐसे हेडिंग थी ना। अब उसमें नंबर दो का डालो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। होगी विलायक की भौतिक अवस्था के एक होगी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर लिख दिया। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर लिखो। यह तीन प्रकार का होता है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है। इसके लिए आप लोगों को हाँ, ये तीन प्रकार ये हेडिंग है। आई हेडिंग है, यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, गैसीय विलयन। नंबर दो, ठोस विलयन। नंबर तीन क्या होगा? द्रव ठोस द्रव गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। देखो, जब भी हमारा गैसीय विलयन होगा तो जो होगा इसमें ही जो हमारा विलायक होगा, क्या होगा? विलायक। विलायक को क्या नाम देगा? हमारा गैस। जो होगा हमारा विलायक क्या होगा? गैस होगा। और जब भी हमारा विलय होगा, विलय हमारा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कैसे है? चाहे तो हमारा ठोस हो, चाहे तो हमारा क्या हो सकता है? वो ठोस हो सकता है, इसके साथ में क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है, या क्या हो सकता है? यानी गैस और गैस भी हो सकता है। जैसे ठोस विलयन है तो ठोस विलयन में हमारा विलायक क्या होगा? उसको विलायक क्या हो सकता है हमारा? अगर ये ठोस विलयन है तो विलायक क्या होगा इसमें? यदि विलायक तो ठोस होगा। बाकी जो हमारा अगर विलय की बात करें, विलय क्या होगा? हमारा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एसिड गैस भी हो सकता है। इसी तरह से तीसरा प्रकार क्या है? द्रव विलयन। तो हमारा इसमें विलायक क्या होगा? विलायक होगा द्रव, और जो विलय होगा वो क्या होगा? हमारा विलय क्या होगा? हमारा गैस भी हो सकती है, ठोस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? द्रव भी हो सकता है। यानी तो कह रहा है कि विलायक की प्रकृति के आधार पर, यानी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर तो तीन प्रकार होगा: गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। अगर हमारा गैसीय विलयन होगा तो उसमें विलायक क्या होगा? हमारा गैस होगा, और जो हमारा विलय होगा क्या होगा? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस। अगर ठोस विलयन में विलायक ठोस होगा, विलय क्या होगा? ठोस द्रव गैस दोनों में ठोस हो सकता है। अगर हमारा द्रव विलयन है तो उसमें विलायक द्रव होगा, और विलय क्या होगा? गैस ठोस द्रव में कोई सा भी हो सकता है। तीनों ताल्लुक फिर इन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखो, कल हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या पढ़ा था? विलयन के बारे में पढ़ा, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रकार के सामग्री मिश्रणों क्या करेंगे? विलयन करेंगे। फिर हमने उसके बाद आगे सबसे अंत में हेडिंग डाली थी विलयनों का प्रकार। हमने वहां डाला था अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा के आधार पर मतलब कैसे कि हम उसमें कितनी मात्रा बोल ले। अगर हम थोड़ी सी मात्रा, अगर विलय की थोड़ी सी मात्रा बोलेंगे तो कौन सा विलयन बनेगा? हमारा तनव विलयन। अगर विलय की थोड़ी सी और ज्यादा मात्रा बढ़ा देंगे कौन सा विलयन बनेगा? सामना विलयन। अगर थोड़ी सी और ज्यादा मात्रा बढ़ा देंगे तो मैं असंतृप्त विलयन बनेगा, और अगर और भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो कौन सा मिलेगा? विसंतृप्त विलयन बनेगा, और अगर सबसे ज्यादा मिला देंगे तो कौन सा मिलेगा? अति संतृप्त विलयन बनेगा। मैंने मतलब कहने का है कि उसमें जब मैंने संतृप्त में और असंतृप्त में लिखा था ना, संतृप्त में तो क्या मिलेगा? विलय की मात्रा ज्यादा रहता है, और असंतृप्त में मैंने ये नहीं किरमाइड, मैंने इसमें वैसे बात नहीं तो पंचक्रिया, लेकिन क्या बताया मैंने इसमें? किरमाइड। अगर थोड़ी मात्रा तनव विलयन, उससे ज्यादा मात्रा तो क्या बनेगा? संतृप्त विलयन, और अगर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा होगी तो क्या बनेगा? अति संतृप्त विलयन हमारा बनेगा। एक चीज का ध्यान रखियो, जैसे हमने कल उसकी किसी मात्रा के आधार पर लिखते थे अवयवों की मात्रा के आधार पर, आज देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन हमारे कितने प्रकार के होंगे?
तीन प्रकार के। कौन सा? गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। अगर तुझे पूछा है गैसीय विलयन क्या, गैसीय विलयन जो होगा उसमें हमारा विलय और विलायक पूछ रहा है कि गैसीय विलयन है तो हमारा विलय क्या होगा, विलायक होगा। तो मैं बता के अगर गैसीय विलयन की बात कर रहा है तो क्या कर लेते हैं कि विलय विलायक क्या होगा हमारा, गैसीय होगा। और बाकी हम उसमें क्या मिला सकते हैं, जो विलय होगा उसमें क्या मिला सकते हैं हम, ठोस द्रव गैस से तीनों भी कुछ भी एक चीज मिला सकते हैं। क्योंकि विलय हमारा दो चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है प्राण, तो किससे मिलकर बना है, विलय दो चीजों से मिलकर बना है। किस से? चीनी पानी। लेकिन चीनी और पानी है क्या हमारे, एक तो विलय होगा एक विलायक होगा। विलय और विलायक में अंतर क्या है, जो चीज अधिक मात्रा में क्या रहेगा हमारा विलायक, और जो कम मात्रा में होगा हमारा विलय होगा। तो इसी तरह से अगर गैसीय विलयन है तो गैसीय विलयन में विलायक क्या हमारा, गैसीय विलयन में विलायक क्या हमारा, अगर गैसीय विलयन है तो विलायक क्या होगा, गैस होगा, है नहीं। और भैया क्या नाम है, विलय में हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे उसमें ठोस डाल दें या द्रव डाल दें, क्या गैस डाल दें। अब इसी तरह से ठोस विलयन है, ठोस विलयन में विलायक क्या होगा हमारा, ठोस ही होगा। क्योंकि किस विलयन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठोस विलयन की। तो इसमें विलायक क्या होगा हमारा, ठोस होगा। और जो विलय होगा तो विलय कुछ रहते हैं, ठोस द्रव गैस से दोनों से कुछ भी चीज रख सकते हैं। इसी तरह से द्रव विलयन, विलायक क्या होगा हमारा, द्रव होगा। और जो विलय होगा क्या होगा, गैस ठोस द्रव में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। अगर विलयन के बारे में पूछेगा कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार। कौन सा, गैस विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। अगर विलायक पूछेगा कोई से विलयन मतलब जोन सा विलयन होगा वो होगा, और बाकी के बारे में विलय क्या होगा, वो तीनों में से कोई से, यानी तीनों ही क्या होंगे हमारे, तीनों में से कोई से विलायक विलय हो सकता है हमारा। अब अगर अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर एंड कर लो प्लीज। तीसरी हेडिंग है सारी हमारी, तीसरी हेडिंग है हाँ नंबर 3, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर देखो यह 9 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होगा भैया, 9 प्रकार का होगा। देखो कैसे समीर बड़ा देखो भैया, अभी हमने देखा था कि अगर हमारा विलायक अगर हमारा गैस है, हमारा विलय क्या था, खुशबू ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इसमें से एक ही विलय से 3 प्रकार के विलय बनेंगे। देखो अगर हम एक बार गैस लेंगे तो उसके साथ क्या बता हमारा, उसमें गैस को भी मिला जाए। अगर हम इसमें यहाँ तो गैस ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा, क्या मतलब क्या आएगा हमारा, द्रव आ जाएगा। यहाँ तो हमारी गैस रहेगी लेकिन अगली बार हमारा क्या आएगा, ठोस आ जाएगा। यानी किस तरह से 3 प्रकार गैस होंगे, 3 प्रकार ठोस होंगे, 3 प्रकार द्रव होंगे, कितने प्रकार का हो जाएगा, 9 प्रकार का हो जाएगा। तो अब इसकी एक टेबल बनेगी, एक तरफ लिखेंगे हम क्या, एक तरफ लिखेंगे विलय, एक तरफ लिखेंगे विलायक। तो सबसे पहले लिखेंगे विलय, इधर लिखेंगे हम विलायक, और इस तरफ लिखेंगे हम क्या, उदाहरण। उदाहरण मतलब साथ साथ उदाहरण समझते रहेंगे कि उदाहरण क्या है। देखो अगर हमारा विलय ठोस है, या द्रव है, या द्रव है, या द्रव है, ये क्या है, गैस है, या गैस है। तो अगर भैया हमारा विलय ठोस है तो हमारा क्या हो सकता है, एक बार क्या पता हमारा विलायक में क्या हो, ठोस हो। क्या पता हमारा विलायक क्या हो भैया, द्रव हो। तो क्या पता हमारा विलायक क्या हो सकता है, गैस अवस्था में हो सकता है। भाई हो सकता है हमारा विलय ठोस है तो क्या ये एक से कोई हो सकता है, हो सकता है गैस हो सकता है।
लेकिन अगर हम यहाँ एक बार द्रव लेवे तो द्रव के साथ क्या आ सकता है, द्रव के साथ ठोस आ सकता है, द्रव के साथ में क्या, द्रव भी आ सकता है, और द्रव के साथ में क्या आ सकता है, गैस ही आ सकता है। जिस तरह से गैस है, गैस के साथ में क्या आ सकता है हमारा, गैस के साथ में ठोस आ सकता है, हाँ जी, द्रव भी आ सकता है, हाँ जी। और क्या आ सकता है हमारा, गैस ही आ सकता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था ना विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, हमने उसमें विलायक रखा, क्या रखा, एक हमने कुछ भी विलायक रखा था, उसमें हमने ठोस रखा, तो उसके साथ एक कंडीशन बनी थी, ठोस भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है। इसे मैंने खोल लिया, ठोस है, ठोस भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है, गैस भी, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। अब इनका उदाहरण, जैसे अगर हम ठोस का उदाहरण ले रहे हैं, ठोस का उदाहरण कैसे मिलेगा, अगर हम भाई थोड़ी के हमारा लिक्विड चीनी विनी जो भी मिले हुए हैं, कोई मिले तो उसे भी बना सकते हैं। जब हम दो ठोस पदार्थों को आपस में मिलाना कैसे है, जैसे एक हमारा बड़ा बाबू हम किसे है, जिंक, जेड से क्या बना बाबू हमारा, जिंक, और सी को बताएगा, सी को मतलब क्या है, हां सी क्या है, कॉपर। तो जिंक को कॉपर बोलेंगे, जिंक भी हमारा ठोस रहेगा और कॉपर भी क्या रहेगा हमारा ठोस। तो जिंक और कॉपर से केमिकल से क्या बना हमारा, पीतल, क्या बना है, पीतल। इसके बाद में क्या, ठोस का और द्रव का कौन सा उदाहरण हो सकता है, जो हमारे नमक के कण रहेगा वो ठोस रहेगा, जो नमक के बारीक कण रहेंगे ठोस रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उसमें द्रव मिलाएंगे, द्रव क्या रह सकता है हमारा, H2 हो सकता है ना, हो सकता है। इसके बाद में क्या है भैया, जैसे हमारा अपना ठोस है, हमें क्या लेना है यहाँ, गैस में लेना, तो ठोस कैसे हो सकता है, जैसे धुआं, क्या सोच रहे हो, क्या धुआं प्लस गैस, तो धुआं जो है ना, हाइड्रोजन बोल दो, हीलियम ऑक्सीजन। सुनो सही, धुएं में क्या होगा, धुएं में क्या हो सकता है हमारा, जब हमारा धुआं उठा है ना तो उसमें कार्बन के कण पाए जाता है, कार्बन के, और गैस में क्या होगा हमारा, गैस में क्या लिख सकते हो, देखिए मैं गैस में है वायु लिख दूं, वायु का मतलब है कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कि वायु में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन धुएं में कैसे नहीं, धुआं जो बना है ना तो धुएं में कार्बन के कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कार्बन के कण पाए जाते हैं। इसी तरह से आपका काय का मिलेगा उसको में ठोस का और सॉरी द्रव का और ठोस का, द्रव का ठोस के क्या उदाहरण हो सकते हैं, देखो द्रव, पारा पारे का सूत्र क्या है, है क्या है, तो Hg, उसे हिंदी में क्या बोलना है, मरकरी। तो भैया द्रव के साथ में किसका ले लेना है, ठोस का हो सकता है भैया हमारा सोने का उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद में द्रव का और द्रव का, अब एक द्रव का उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है बताओ, द्रव का अगर हम द्रव का आपस में विलय बनाएंगे तो उसका एक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, हाँ जब कभी एक उसको देखा तुमने, शराब है, शराब ने देखिए, शराब देखिए, शराब को कभी भी क्या नाम देखा है, पूरी की पूरी नहीं वैसे नहीं पी जाती, लिक्विड क्या नाम, उसमें क्या मिलाया जाता है, पानी। जब पैक बनाया जाता है रन के पैक तो पैक बनाया जाएगा, बनाया जाएंगे तो क्या लेंगे, शराब क्या बोला बाबू, अल्कोहल, और प्लस शराब में क्या होगा, H2O को क्या बोल सकते हैं, जल। अब हम द्रव का और गैस का, द्रव और गैस का एक हम ले सकते हैं इसमें नमी, क्या नमी, और प्लस वायु का उदाहरण है। अब आया हमारा गैस का और ठोस का, किसका, गैस का और ठोस का, गैस का और ठोस का, तो वो H2 क्या होगा सभी हमारी, क्या लगा है, H2O है बनी, खाली H2 क्या है, हाइड्रोजन। अब भैया यहाँ क्या लेना है, ठोस ले लिए, ठोस में कौन से ले सकते हैं, पीडी का मतलब क्या रहेगा, कौन बताएगा, किसी को पता पीडी है, टैडमियम है, एक पदार्थ है, जैसे अवसानी पढ़ेंगे हमारा सूत्र क्या लिखा है, डी और बिलो के तक उसको पढ़ूंगा पूरी अवसानी है, एक तो है गैस और भैया दूसरा क्या है हमारा, गैस। तो गैस में एक CO2 ले सकते हैं और एक क्या ले सकते हैं हम, CO2, दूसरा क्या ले सकते हैं, H2 ले सकते हैं, क्योंकि गैस और गैस का किसका भी लेना सकता है हमारा,
गैस और गैस में क्या होगा कोई गैस में कोई द्रव है वाला क्या है गैस और द्रव तो इसमें क्या लेंगे H2O और यहाँ गैस और गैस में क्या लिख सकते हैं बाबू CO2 और प्लस क्या ले सकते हैं उसको H2 क्योंकि ये क्या CO2 और H2 क्या है हमारी गैस CO2 क्या है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकिन H2O क्या हमारा जल क्योंकि हमें किसका गैस का और द्रव का मिश्रण लिया है किसका लेना पड़ेगा CO2 और H2O को हमें लेना पड़ेगा अब जल्दी जल्दी पहले कोई भी टेबल बनाओ से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे यस सर कितने प्रकार का है अब ये बहुत ही मस्त है क्या कितने प्रकार का है उसको 9 प्रकार का रहेगा अब 9 प्रकार का कैसे अगर हमारा बिलेट ठोस है तो मिलाया अगर हमने ठोस लिया तो उसका उदाहरण क्या है जिंक और कॉपर जिंक और कॉपर के मिश्रण से क्या मिला हमें पीतल ध्यान रखिए एक नंबर आप भूल जाएगा नहीं ये पीतल पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है किन का मिश्रण है वो जैसे जिंक और Cu कॉपर जिंक का और कॉपर का हमारा क्या है मिश्रण है अगर बात करें ठोस की और द्रव की तो ठोस क्या है हमारा NaCl जो हमारे नमक के अंदर में ठोस है तो वो H2 क्या है जल द्रव है रहता तो ये क्या है उदाहरण हमारा NaCl और H2 किसका उदाहरण हमारा ठोस का और द्रव का इसी तरह से ठोस का और किसका गैस का अब जो हमारे कार्बन के कंडे है ना जब धुआं हो रहा है तो क्या बोलते हैं हमें धुआं बोलने को सर और क्या बोलते हैं वायु में तो बहुत सारी गैस होता है कुछ भी ले सकते हैं ठीक है ये गैस में तो कोई भी गैस आ सकती है हमारी भाई क्या लगेगा N2 ले लो हाइड्रोजन ले लो O2 ले लो कोई से ले लो उसके बाद में किसका संबंध है वो हमारा द्रव का और ठोस का द्रव हमारा पारा क्या है पारा देखा तुमने तो हमारे किसी ने के बाद नहीं का देखा डॉक्टर को बोला रहता वो थर्मामीटर का तो बहुत छोटा सा है वो भी इंस्ट्रूमेंट है क्या है भी इंस्ट्रूमेंट जो जिसका हमारा है तो उसमें इतनी लंबी लड़ी सी रहता है जो ऊपर को चला है जब उसमें ऐसा ऐसा उसे पुश करेंगे ना तो क्या होगा तो उधर जो पारा ऊपर को चढ़ेगा तो पूरी क्या है हमारा पारा उल्टा रहेगा तो द्रव और ठोस तो पारा और ठोस क्या रहेगा वो हमारा सोना इसके बाद में द्रव और द्रव का अल्कोहल 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 को हम क्या जल H2O अल्कोहल क्या है शराब इसे हम पीते हैं और जल क्योंकि जो कोई शराब पीता होगा मिश्रण बना है किस किसका मिश्रण बना है उन्होंने कहा था सोडा ले सोडा क्या रहता है ऐसा सोडा रहता खाने वाला सोडा वाटर है और सोडा है सोडा वाटर एक तो अलग से बोतल आएगी कि बेटी अरे क्या आएगा एक जली बोतल सोडा वाटर लेगा आगे और फिर उसमें ये के जब पैक बना के अच्छे तरीके से मिला तो क्या होगा द्रव का मिश्रण क्या है अल्कोहल और क्या है जल इसके बाद का द्रव का और गैस का तो द्रव क्या हो गया बेटी नमी होगा ना उसके बाद में गैस क्या होगी वायु पर कोई सी भी गैस रख सकते हैं ठीक है उसके बाद में किसका गैस का और ठोस का गैस हाइड्रोजन गैस ये वाली गैस है और एक ये पेनियम के नाम से एक हुआ है उसके बाद में गैस का और द्रव का CO2 क्या वाली गैस है और द्रव हमारा क्या है H2O है इसके बाद हमारा गैस का और गैस का CO2 क्या वाली गैस है और H2O क्या है हमारी गैस का और गैस का इन दो प्रकार को ध्यान रखिए कौन सी जगह भी है नाम बोले नाम बोले बस एक ही समझ के रखिए अगर ठोस है तो उसमें कौन कौन से हमारे तत्व आ सकते हैं अगर द्रव और ठोस है तो क्या हो सकता है हमारा ठीक है अब डालो हमारी अगली हेडिंग है विलेयता क्या विलेयता ब्रैकेट डालेगा घुलनशीलता ब्रैकेट डालेगा घुलनशीलता मिलेगा ब्रैकेट में डालेगा घुलनशीलता लिख लेना सब उसको लिखो स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर स्थिर यानी टेम्परेचर को यानी एक स्थिर होना चाहिए स्थिर ताप पर किसी विलायक के स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में
स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, घोली जा सकती है, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। उसे उस पदार्थ की क्या कहेंगे? विलेयता कहेंगे। समझो देखो जैसे हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, क्या लिया प्राण? बीकर। इसको भैया हमने विलायक कर दिया। इससे विलायक कितना की? वो समीर विलायक कितना की? इसमें एक तो विलायक होगा हमारा, उसने 2-3 कंडीशन रखी। एक तो इसमें विलायक हो, और विलायक कितना होना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए। और ताप क्या होना चाहिए हमारा? स्थिर ताप होना चाहिए। और इसमें कोई पदार्थ बोल रहे हैं, क्या बोले? अगर हम पदार्थ बोले तो पदार्थ को क्या कह सकते हैं? विलेय तो कह सकते हैं, क्योंकि जो इसमें गिर जाएगा फिर क्या हो जाएगा हमारा? विलेय हो जाएगा। अब देखो सही स्थिर ताप का क्या? स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में, विलायक कितने ग्राम का होगा? 100 ग्राम होगा। स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहते हैं। देखो समझो, मैंने प्राण को एक गिलास दिया, है नहीं? एक गिलास देने के बाद मैंने ऐसे दे दिया भैया, वो पानी भर के दे दिया गिलास में। उसके बाद मैंने एक चमची दी, चमची के बाद मैंने इसे नमक का डिब्बा दे दिया, हमारे नमक के साथ एक थैली ला के दे दी, है नहीं? तो इसने एक चम्मच डाला, यानी जल से लिया कितना? 100 ग्राम। जो स्थिर ताप का मतलब है कि टेंपरेचर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए ना, टेंपरेचर बढ़ना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो इसने एक चम्मच डाला, उसने घोलना शुरू करा, है नहीं? फिर और घोलना शुरू करा, 3 चम्मच डाल दी, 4 चम्मच डाल दी, 5 चम्मच डाल दी। अब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि फिर वो क्या होगा? उसमें की अधिकतम मात्रा नहीं घुल सकती। क्या हो सकता? नहीं घुल सकती। तो उसे क्या कहेंगे? उसे ही क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। जितनी मात्रा घुलेगी उसे क्या बोलेंगे? फिर हम विलेयता बोलेंगे। देखो देखेंगे, स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में, स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में, ऐसे देख लो, स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, यानी जब नमक घोले ना, उसकी जितनी भी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उसे ही क्या कहेंगे हम? उसे ही विलेयता कहेंगे। विलेयता क्लियर है किसको? स्थिर ताप पर 100 ग्राम, स्थिर ताप पर किसी विलायक में 100 ग्राम पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उसे क्या कहेंगे? विलेयता कहते हैं। 2 नंबर में बात करते हैं, जैसे डेफिनेशन आ जाए विलेयता की, एक छोटी-छोटी डेफिनेशन लिखो, है कर लो। गैस होती है, द्रव में विलेयता। आप इसे काट लो भैया, इसे चित्र बना लो। हां, इसे बना लो। केमिस्ट्री में अगर चित्रों से अच्छी तरीके से समझा जाएगा तो ये बीकर से बनाते हैं। कर लिया? हाँ। गैस होती द्रव में मिलेगा। इंपोर्टेंट के लिए आपको पूछा जा रहा है, गैस होती द्रव में मिलेगा।
गैसों की द्रव में विलेयता। हेडिंग डाल देते हैं, प्लीज डाल सकते हैं हाँ। जी। गैसों की द्रव में विलेयता। अब इसमें लिखो अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता। अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। क्या क्या उसने अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे निचली लाइन लिखो, जैसे करके जब तुम्हारी खत्म हो जाए उसके नीचे से। जैसे ऑक्सीजन की जल में विलेयता कम होती है। ऑक्सीजन की जल में विलेयता कम होती है। ऑक्सीजन की जल में विलेयता कम होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या बना? CO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डायरेक्ट में क्या लिख सकते हैं उसको हम? CO2 तथा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलेंगे फ्रेंड? HCl तथा HCl लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लो तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फिर हम? HCl की HCl की जल में विलेयता अधिक होती है कि जल में विलेयता अधिक होती है। दिख लिया नहीं अब तक? वैसे दिख लिया? देखो अब उसने क्या किया, अलग अलग गैस है भाई, गैस सब अलग अलग क्या नाम है? कोई हाइड्रोजन है, कोई नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, सब अलग अलग गैस है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी? अलग अलग होती है। कोई गैस जल्दी घुल जाएगी, कोई गैस घुलेगी देर में घुलेगी। कोई गैस घुलने के लिए क्या लगेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कोई गैस उसमें घुलने के लिए क्या उस पर दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी? अलग अलग होती है। वाला पॉइंट तो क्लियर रखो। उसके बाद में क्या लिखा है आपने? जैसे ऑक्सीजन की द्रव में विलेयता क्या होगी? पूछ ले क्या हुआ है? कम होती है। और भैया क्या लिखा है? CO2 HCl की विलेयता द्रव में यानी जल में क्या होती है? अधिक होती है। ऑक्सीजन की कम और उसकी काय की? CO2 पे HCl की क्या होगी? अधिक होती है। अब एक नोट करना लिखो, NOT नोट। नोट करके लिखो NOT नोट। रन कहीं लिखा हो नोट लिखो। जिस गैस का अवशोषण गुणांक जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है, जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उसकी द्रव में विलेयता भी अधिक होती है। जिसका अवशोषण गुणांक अधिक होगा उसकी द्रव में विलेयता भी क्या होगी? अधिक होती है। उसकी द्रव में विलेयता भी क्या होगी? अधिक होती है। उसकी द्रव में विलेयता भी क्या होगी? अधिक होती है। उसकी द्रव में विलेयता भी क्या होगी? अधिक होती है। अब देखो अलग अलग गैसों का द्रव में विलेयता क्या होगी? अलग अलग होगी।
जब कुछ CO2 की क्या ऑक्सीजन की द्रव्यता कम या अधिक है, कम होती है, और CO2 की रेसिपी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, कल से नहीं हम पढ़ेंगे जब भी, तो कल से सुबह के 5 या 7 मिनट तक कुछ है नहीं कुछ होगा जो हमने पढ़ाया है आज। अब कल सुबह पूछूंगा ना, कल को जो कल पढ़ाया था अब वो आज पढ़ाया था। अगर तुम्हें अब जो जितने भी पढ़ाए हैं कल से अब तक जो कुछ ना समझ आया तो ऐसा हो सकता है क्या लेकर कुछ भी पूछे वही तो घर से पढ़ जाएगा। अब कम से कम तुम में से जैसे समीर हो गया, राशिद हो गया, और क्या नाम है इसका, फैजल हो गया, ये तो घर जाकर कोई फेंक दोगे तो पता नहीं दोबारा खाना देना खाते हैं, लेकिन कुरान पढ़ाया जरूर है नहीं, कुरान पढ़ाया जरूर। तो कल को क्या करेंगे, सुबह को कल को सुबह में पूछूंगा भी, ठीक है। अब जो टॉपिक पढ़ाए हैं समझ में आया हो तो मेरे पूछ सकते हो, क्या मैं तुझको थोड़ा सा पूछ लूं? रहीश तू बता, कल हमने पढ़ा 3 दिन, हाँ 3 दिन हो गए, 3 दिन में परसों शायद परसों पढ़ा, परसों ने पहले दिन पढ़ा था एक अंगीय द्विगंधी विलयन के बारे में पढ़ा था। तो एक अंगीय द्विगंधी विलयन के बारे में बताया था ना, तो बताओ द्विगंधी विलयन क्या रहता है? जो दो पदार्थ से मिलकर बनेगा, जो दो पदार्थ से मिलकर बनेगा, उदाहरण पानी हो, सही है। सभी तो बता, त्रिअंगी विलयन जो तीन मिश्रण मिलकर बनेगा, बताओ क्या है? नमक, हाँ, चीनी, पानी। ठीक है। हाँ, अगर हमने विलयन बनाया, क्या नाम तेरा फैसल, तो विलयन बन गया हमारा भैया, विलयन बनना नहीं रहा है, तो विलयन में हमारी दो चीज होंगी, क्या क्या चीज होंगी? दो चीज, विलय और विलायक। जो विलयन में अधिक मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे, किसको? और जो कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे, फरन। जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में उसे क्या बोलेंगे, यानी विलयन दो चीज से मिलकर बनेगा, विलय और विलायक। जो अधिक मात्रा में उसे क्या बोलेंगे, विलायक, और जो कम मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे, विलय कहेंगे। इसके बाद में समीर तो बता, तनु विलयन है, तो तनु विलयन की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? तनु विलयन की पहचान किस प्रकार से होगी? खुशबू बाबू तुम बताओ। जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो। राशिद तू बता, ओ राशिद तू बता, वो अति संतृप्त विलयन के बारे में बता। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त, इसमें बहुत अधिक होगा मात्रा। प्लीज सीधा से ध्यान रखियो, जैसे एंड क्या कल कितना खाया था इसने, इतना खा लिया था, यानी जिसमें और विलय बिल्कुल भी ना बोला जा सके वो विलय कौन सा कहलाएगा हमारा, अति संतृप्त। अति संतृप्त विलय कहलाएगा। क्योंकि अब उसमें क्या हो जाएगा बाबू, अब उसमें विलय को और भी ज्यादा नहीं बोल सकते, तो कौन सा विलय कहलाएगा हमारा, अति संतृप्त। अति संतृप्त विलय कहलाएगा। कारण संतृप्त विलय किसे कहेंगे, जिसमें तो बताओ, जिसमें अधिक मात्रा में, हाँ जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, अधिकतम हो जाओ, और जो अधिकतम से भी ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलय कहलाएगा। ठीक है, और पूछो राशिद, असंतृप्त विलय किसे कहेंगे? असंतृप्त, इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है, इसमें विलय की मात्रा कम होती है, विलय की मात्रा अधिक हो, जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कुछ कम, संतृप्त से कुछ कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? अगर उसकी बात आती है, इसकी बात आती है, अगर तनु की बात आती है, तनु में तो विलय क्या होगा, थोड़ा सा होगा भैया। अगर सांद्र की बात आती है, सांद्र में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा है। अगर संतृप्त की बात आती है तो संतृप्त को आगे से ध्यान रखो कि इसने मात्रा खा लेता, ये नॉर्मल हिसाब है। अति संतृप्त का मतलब है कि इसका अचार के लीवर में दिक्कत चली, इसने क्या खाया, थोड़ा सा कम खाया, संतृप्त से भी क्या खाया, कम खाया। वो जब आती है किसकी, अति संतृप्त की बात आती है तो कौन आएगा, फरहान। कितना खाया इसने, कितना मिलाकर खाया, तो क्या कहलाएगा बाबू बोला, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। वो कल को जो मैंने आगे टॉपिक पढ़ाया ना, कल को एक बार सबसे पहले आपसे पूछूंगा और फिर 5 मिनट लास्ट में क्या करेंगे, हम एक बार रिवाइज करेंगे। ओके समझ में आ रहा है? ओके सर। चलो आगे सेवा समाप्त, कल को मिलेंगे 6 बजे।